हेलो, नमस्कार, प्रणाम, आभार आप सबका। आप सब पर माँ भगवती की कृपा सदा बनी रहे और तीज की ढेर सारी शुभकामना। बहुत दिन से सोचते सोचते कई बार हमने सोचा आप लोगों को कुछ बताएं, वीडियो बताएं। तो 2-4 लोग हमसे यहाँ भी पूछे थे, तो हमने सोचा चलो वीडियो में ही बता देते, और भी लोगों को पता चल जाएगा और यहाँ भी। तो देखिए, कल व्रत है और कैसे क्या करना है, इसके क्या क्या जानता तो हर कोई है, क्योंकि हमेशा से करते हुए लोग आए हैं। पर कुछ सवाल ऐसे हैं ना, जो लोग जानते हुए भी कभी कभी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि आदमी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में हो जाता है कि हम कैसे करें, क्या नहीं करें। मन भी कर रहा है फिर भी नहीं कर पा रहे, चाह कर भी नहीं कर पा रहे। जैसे कभी नहाना हो गया, तो बहुत सारी लेडीज़ों की प्रॉब्लम होती है, होते होते एट टाइम पर ये जो है वो उनका मिस हो जाता है, नहीं कर पाती हैं। तो ऐसे में मन दुखी हो जाता है, हम कैसे करें, क्या करें, बहुत सारे सवाल मन में चलता रहता है। तो सबसे बड़ी बात ये है, देखिए, भगवान की विडम्बना ही है, एक तरह से कह सकते हैं। सबसे बड़ी बात, देखी हुई बात नहीं करनी चाहिए कि उन्होंने किया तो हम भी कर लें, हम कर रहे हैं। कुछ परंपराएं ऐसी होती हैं और पूजा का जो नियम और विधि है वो कभी बदलता नहीं है। हाँ, हम अपने अनुसार कुछ थोड़ा सुविधा के हिसाब से हम कुछ अलग कर लेते हैं, वो दूसरी बात है। लेकिन बहुत सारे लोग बहुत कुछ बताते हैं, नहीं कर लेना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होता। तो हम कहने का, मेरे बोलने का मतलब ये है कि हम स्नान कर लेते हैं। बहुत सारे लोग कह रही थी, सवाल आ रहा था कि कोरी साड़ी पहन सकते हैं, हाँ नहा के पहन लीजिए। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अगर वो कोरा है कुछ चीज़ के लिए, अगर हम हटा दिए भगवान, हम पूजा नहीं कर सकते, तो हम ज़बरदस्ती का काम नहीं करें। प्रणाम कर लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए, सुहाग तो अमर बना रहे, ये सबकी कामना होती है। लेकिन जैसे अगर 2-4 दिन हो गया है तो आप नहा लीजिए, कोई साफ़ सुथरा वस्त्र पहन लीजिए, श्रृंगार भी कर लीजिए। लेकिन अगर कोरा कपड़ा है तो हमारे हिसाब से पहनना उचित नहीं है, क्योंकि इस टाइम का पहना हुआ कपड़ा कभी शुद्ध नहीं होता है। तो कोरा कोरा ही, अगले किसी पूजा में काम ले लीजिएगा, काम में ले लीजिएगा। तो फिर किसी ने और कहा दूसरी बात की, जो है जैसे हम गर्भवती स्त्रियां खा पी लें, या जो नहीं भी हैं वो जैसे व्रत करती हैं, बहुत ज़्यादा टाइम तक वो भूखे प्यासे नहीं रह पाती, बहुत जगह का नियम है शाम को पानी वगैरह पी लेना, फलाहार वगैरह कर लेना। तो हाँ, अगर आप शुरू से करते आई हैं तो कर लीजिए, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि जब शुरू से जो चीज़ की है, वैसे देखिए, तीज और शिवरात्रि ऐसा पर्व है, ऐसा व्रत है कि ये निराजल ही रहा जाता है, इसमें कुछ भी खाया पिया नहीं जाता है। क्योंकि तपस्या होती है, तपस्या कोई भी हो आसानी से नहीं होता। भगवान शिव की पूजा में, हर पूजा में लगभग ऐसा ही है कि निराजल ही होता है। लेकिन तीज शिवरात्रि का कुछ विशेष महत्व है। हम लोग तो छोटे छोटे से ही रहे हुए हैं, हमारी माँ रखाई हुई है हम लोगों से व्रत। बहुत जगह पे ऐसा भी नियम होता है कि नहीं, शादी के बाद ही करो, पता चला ससुराल में नहीं रहा जाता। बहुत सारी कुंवारी लड़कियाँ शुरू से रह रही, शादी में किसी के ससुराल में नहीं चल रहा तो उनको छोड़ना पड़ जाता है। पर ठीक है, अपने अपने भाग्य की बात है। लेकिन तो फिर वो खा पी सकती हैं। अगर आप पूछेंगे कि खाना ज़रूरी है या खाया जा सकता है, तो बिल्कुल भी नहीं खाया जाता। हमारी शारीरिक क्षमता इतनी नहीं है कि हम व्रत कर सकें, तो हमें फलाहार कर लेना उचित है। बाकी चाहिए नहीं कि इसमें फलाहार कर लो, ये कर लो। हर व्रत, मैंने पहले ही बोला, आपकी सुविधा के अनुसार है, हमारी क्षमता के अनुसार हमारी पूजा या हमारा व्रत होता है। हमारा शरीर ही साथ नहीं देगा तो हमारे व्रत तपस्या का क्या मतलब। हम मरते रहें और व्रत करते रहें, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर शारीरिक क्षमता सही है तो फिर तो निराजल ही रहना उचित है। इसमें भी बिल्कुल भी पानी वगैरह नहीं पिया जाता। और दूसरी बात ये है कि इसमें पूजा कैसे, देखिए, पूजा तो बड़े विधान से होता है भगवान का। बहुत सुंदर सी चौकी हो, सुंदर सा मंडप हो, केले का खम्भ हो, खम्भ में आजकल सुविधा से हर चीज़ का सजेशन होता है ना। नहीं कुछ है, पत्ते ही ले लो, क्योंकि शहरों में पेड़ नहीं रहते, तो आप बहुत पहले से गमले में लगा सकते हैं। 1 साल बाद तीज आता है, तो छोटे छोटे डब्बे में आप छोटा छोटा पेड़ लगा सकते हैं। जिसका शौक़ है, जिसका प्रेम है, या जिसको पेड़ पौधों से लगा के रखा रहता है कि चलो कुछ भी सत्यनारायण की कथा हो गई, कोई पूजा व्रत हो गया, हमारे काम में आ जाता है। ये तो हम अपनी तरफ से आपको बता दे रहे हैं। और नहीं तो मार्केट में पत्ते तो सबको मिल जाते हैं, ला के खम्भ बना लीजिए। वैसे बहुत सारी औरतें एक जगह इकट्ठा होकर अगर पूजा करती हैं तो ज़्यादा सही है। एक मंडप बनाइए, सब भजन कीर्तन करते हुए भगवान
का इसमें पार्थिव शिवलिंग का पूजा होता है। मिट्टी के ही शिवलिंग का भगवान की प्रतिमा रखी जाती है। आजकल मार्केट में बनी बनाई मिलती है, वैसे हम हमेशा से अपने हाथ से ही बनाए हुए हैं। भगवान शिव और गणपति और माँ भगवती को दोनों एक में ही बैठाते हैं, तीनों को। बहुत सुंदर तो नहीं बन पाती, लेकिन बुरी भी नहीं, भगवान तो भगवान ही है, वो भाव को सबको समझते हैं। तो अपने हाथ से बनाया हुआ जो मूर्ति ज़्यादा अच्छा होता है। ये मेरी अपनी पर्सनल बात है, लेकिन हर कोई बना के पूजा नहीं कर पाता, तो मार्केट से ही लोग लेके आते हैं, वो अच्छा भी है, उचित भी है। और शिवलिंग तो छोटा सा मिट्टी का हर कोई बना सकता है, उसको बना पाइएगा तो बना लीजिएगा। और ये खम्भ लगा के कलश, देखिए कलश का बड़ा अलग अलग लोग नियम बताते हैं। साधारण बिल्कुल सिंपल सी पूजा हम बता रहे हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है, हमने करके तो नहीं दिखाया है। चौकी रखिए, सुंदर वस्त्र बिछाइए, पहले गौरी गणेश को स्थापित कीजिए। सुपारी और गणेश वो गोबर की गौरी हो, मिट्टी की भी बना सकते हैं। गोबर ना मिले तो क्या करेंगे, वो भी नहीं मिल रहा तो हल्दी से बना लीजिए। हाँ, अगर वो भी नहीं सुविधा हो पा रहा है तो 2 सुपारी रख लीजिए, एक में माँ भगवती गौरी का स्मरण कीजिए, एक में गणेश भगवान को कीजिए। पान के पत्ते पर इनको सबसे पहले सर्वप्रथम रखिए, इतना स्पेस रखिए चौकी पे कि सारी चीज़ें हो सकें। फिर गौरी गणेश के पीछे आप कलश रखिए। कलश में देखिए गेहूँ रखिए, गेहूँ इतना रखिए कि लोटा आपका उसमें बैठ जाए, हिले ना। मतलब पूरा 1 अंजुल भर के जैसे होता है ना, पूरे हाथ में भर कर के आप चौकी पर रखिए और उस पर लोटा एकदम जमा दीजिए, ठीक है। अष्टदल के चावल भी रखिए, आजकल चावल इजी है, गेहूँ लोगों को मिलता नहीं, लेकिन गेहूँ अगर रखिए तो उचित है, ज़्यादा सुंदर है। नहीं है तो फिर चावल ही रख लीजिए, ढेरी बना के एक में रखिए, उस पर लोटा रखिए। देखिए कलश रखने का विधान थोड़ा सा इसी में 2 बात में हम बता दे रहे हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अलग अलग चीज़ अलग अलग तरह से बताते तो शायद आप लोगों को समझ में आता। हम ऐसे कहानी जैसे पढ़ते जा रहे हैं, पता नहीं कितने लोगों को समझ में आएगा कि नहीं आएगा। एक्चुअली वीडियो बहुत जल्दी में बना रहे हैं इसलिए। तो फिर कलश रखिए, कलश को लोटा पहले साफ़ सुथरा रखिए। गेहूँ या चावल के ऊपर लोटा रखने के बाद उसमें स्वास्तिक बनाइए, चंदन वगैरह लगाइए, कुमकुम लगाइए, हल्दी लगाइए। इसके बाद उसके जो है कंठ में रक्षा बांधिए, है ना, यानी वस्त्र लगाइए उस लोटे पे। इसके बाद उसमें पहले गंगा जल डालिए। बहुत लोग लोटा भर के लाती हैं, फिर इसके बाद ऊपर से रख देती हैं, ऐसा नहीं है, ये नियम के अनुसार नहीं है। बाकी अपनी सुविधा से कुछ भी कर लीजिए, भगवान मना किसी काम के लिए नहीं करते हैं। लेकिन कलश रखने का जो नियम है, वो विधान है, वो यही है। हमने बहुतों को देखा पूजा में या वीडियो में बताते हुए, तो लोग ऐसे ऐसे बता देती हैं, लेकिन नियम यही है। ये भी सरल ही विधि है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आप ढेरी रखिए, उसके ऊपर लोटा रख ली, फिर स्वास्तिक बनाई, फिर कलावा लपेटी, फिर गंगा जल डालिए, फिर उसमें आप सादा जल डालिए, शुद्ध जल। वो भी कंठ के नीचे ही जल होना चाहिए, कंठ के ऊपर तक नहीं। लोटा कम से कम 2 से 3 अंगुल खाली होना चाहिए, जल से भरा हुआ ना हो। क्योंकि जब उसमें हम पूर्ण पात्र रखते हैं, आम का पल्ल रखते हैं, कुछ कलश ऐसे होते हैं जिसमें नारियल रखना पड़ता है, तो नारियल जल से भीगना नहीं चाहिए, तो ऐसा रखा। फिर उसमें लोग फूल भी डाल देते हैं, सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं। थोड़ा सा उसमें साधारण सिंपल, जैसे 1 दिन की पूजा करें तो उसमें सिक्का डाल दीजिए, 2 दाना अक्षत डाल दीजिए और सुपारी डाल दीजिए, और क्या कहते हैं मुख्य चीज़ें, हल्दी डाल दीजिए। इसमें आपका कलश पूरा हो गया। फिर पल्लो डाल दीजिए। अगर कोई हफ्ते भर का पूजा कर रहे हैं, जैसे नवरात्रि वगैरह का पूजा कर रही हैं, तो उसमें अलग अलग चीज़ डलता है, बहुत कुछ। जैसे सबसे पहले तो भीमसेनी कपूर डाली जाती है, महक बनी रहे, उसका जल खराब ना हो। फिर थोड़ा सा 1 चुटकी इसमें सरसों डालना होता है, लेकिन वो बाद में बताएंगे, वो अलग है। इसलिए आप ये तीज के लिए हम बोल रहे हैं, तो इसमें आप थोड़ा सा जो है सिक्का, सुपारी, अक्षत और हल्दी ये डाल दीजिए। फिर इसके बाद चाहे पान का पत्ता रखिए, चाहे आम का पल्लो लीजिए। आम का ज़्यादा शुभ है, उचित है, आम का रख दीजिए। और इसके बाद उसमें पूर्ण पात्र रख करके आप दीपक जलाइए। फिर दीपक जलाने के बाद आप सुंदर सा स्नान कराइए, पंचामृत रख के। आधा पंचामृत रखिए आप भगवान के भोग के लिए, और आधे से स्नान कराइए। और थोड़ा थोड़ा जैसे शहद, दूध, दही, घी और शक्कर, ये अलग अलग स्नान में रखिए। थोड़ा थोड़ा पहले घी से, पहले दूध से करिए, फिर शुद्ध जल से, फिर दही से, फिर शुद्ध जल से, फिर शहद से, फिर शुद्ध जल से, फिर जो है
घी से, फिर शुद्ध जल से, फिर शर्करा से, फिर शुद्ध जल से, फिर जो पंचामृत अलग से रखें, एक बार पंचामृत से स्नान कराइए, फिर शुद्ध जल से कराइए। छींटा ही करना है, क्योंकि आप मिट्टी का बनाए हैं और चौकी पर रखे हैं तो पूरा डाल के नहीं करेंगे, फूल से लेकर के आप उनके ऊपर छींटा कर करके कीजिए। इसके बाद एक बार फिर शुद्ध जल लगा के, शुद्ध जल उनके ऊपर छींट करके, फिर सुंदर भाव करके कपड़े का कि हम भगवान को पोंछ रहे हैं स्नान के बाद। फिर उनको पोंछने के बाद सुगंध इत्र लगाइए, बहुत सुगंधित। इसके बाद सुंदर सा वस्त्र लगाइए। अगर आप वस्त्र खरीद के लाए हैं तो पहनाइए, नहीं तो फिर एक कलावा लगा दीजिए, भगवान के ऊपर चढ़ा दीजिए कि हम वस्त्र दे रहे हैं। अगर वो भी आपकी सुविधा में नहीं है तो आप एक पुष्प दे दीजिए, भगवान हम आपको वस्त्र